हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ मदन शर्मा की बेटी शीला शर्मा जी, उनसे बात करते हैं। शीला जी, सबसे पहले तो जो घटना हुई, क्या आप लोगों को न्याय मिला? जिस प्रकार से आरोपियों को पकड़ा गया और फिर पुलिस थाने से ही उनको जमानत दे दी गई। नहीं, न्याय तो मिला नहीं है बिल्कुल भी। वो क्योंकि वो तो जमानत पे हैं अभी, और अभी तो पता नहीं क्या जो संजय रावत जी का मैंने ट्वीट अभी सुबह सुबह मुझे पता चला है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चे को दलदल में ढकेल मारेंगे। जैसे कि हाँ बेटा चल तू मेरे सामने तू खून कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा बोलेंगे वो। जिस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है कि जो महाराष्ट्र का अपमान करेगा मुंबई का, वो प्रतिकार है, इसे प्रतिकार कह रहे हैं। एक बुजुर्ग को हाथ उठाना, एक पूर्व नौसेना के कर्मचारी अधिकारी को हाथ उठाना, इसे प्रतिकार करके सब जस्टिफाई कर रहे हैं। अब वो उनके ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो उनको भी वो चीज बोलना चाहिए कि ठीक कर रहे हैं मेरे ऊपर। शायद कोई जो उनसे कम उम्र का हो या उनके उम्र का ही हो, उनको थप्पड़ मारे तो वो सहन कर लेंगे। पिताजी की तबीयत कैसी है अभी? डॉक्टर, आप खुद भी एक डॉक्टर हैं, आंख का मैं अभी भी देख रहा हूँ, बहुत आंखें लाल हैं। क्या वो आंखों के ऊपर है और उनको पेन भी है, और लेकिन वो चाहते हैं कि इसको अच्छे से किया जाए, जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इस जो भी चल रहा है ये गुंडागिर्दी, उसको आप लोग इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठा रहे हैं। तो हम भी, मेरे डैडी भी मतलब आप लोग के साथ देना चाहते हैं, इसलिए आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी तरह बिगड़ गई है? बहुत बिगड़ गई है। अभी इस पे मैं क्या बोल सकती हूँ। अभी ये तो जो सीएम है उनको देखना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसा चलना चाहिए। अब तक तो चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो उनका पेपर है उसमें तो जस्टिफाई कर रहे हैं। तो उनसे अपेक्षा आप रख रही हैं? उनसे तो मैंने आप पहले भी बोला है कि कुछ भी अपेक्षा नहीं है उनसे। मैं लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ घर में बैठे रहना चाहते हैं अंदर, और पार्टी वार्टी करना चाहते हैं बस। ये जो कॉमन पीपल है उनके साथ क्या गुजर रहा है वो इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। कि कॉमन पीपल है, हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, तो ये जो कॉमन पीपल है वो हमारे लिए कुछ नहीं लगते हैं। उनके साथ जो होता है उन्हें दो, हमें इससे क्या लेना देना। क्या ये सरकार की ऐसी छवि बन रही है कि आप उनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आप कुछ भी बोलेंगे तो उनके गुंडे आकर मारेंगे? एक ऐसी छवि बन गई सरकार की। वो सभी को पता चल चुका है कि कैसी छवि वाली सरकार है। मैं इस पर क्या बोल सकती हूँ, आप ही बोलिए। राजनाथ बोलने लायक ही नहीं है वो। राजनाथ सिंह ने भी फोन पे पिताजी से बात की या जानकारी मिली? क्या कुछ बातचीत हुई? क्या सपोर्ट देने की बात कही? हाँ, वो सिक्योरिटी देने के लिए बातें की हैं, और उन्होंने बोला भी है कि ये बहुत ही गलत बात हुई है आपके साथ में, और उनका इलाज भी करवाने के लिए बोला है। और रामदास अठौले भी मुलाकात की है, क्या आप लोगों ने उनके सामने क्या बात रखी? जी, वो लोग, उन्होंने भी सेम चीजें बोली हैं, और मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। सभी लोगों की, सभी राजनाथ जी की भी, और जो अठौले सर जी की भी बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मेरे पिताजी को सपोर्ट किया, उनसे बातें किया और उनके लिए खड़े हैं। क्या लगता है कि सरकार राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, फिर से चुनाव होने की आवश्यकता है? ऐसी स्थिति आ गई है, कोरोना नहीं संभाला जा रहा है, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई, इस प्रकार के आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी, मैं तो पहले शुरू से ही बोल रही हूँ कि प्रेसिडेंट रूल लाना ही चाहिए, नहीं तो ये लोग पता नहीं और कितने लोगों को मारेंगे और कितने लोगों को टारगेट करेंगे, और टारगेट करके मारेंगे वो लोग। जो बीजेपी के थोड़े से भी प्रशंसक हैं, या आरएसएस के प्रशंसक हैं, या कंगना के, शायद मुझे लगता है कंगना के थोड़े सपोर्टर हैं, उनको भी शायद टारगेट करेंगे ये लोग। और आप समय लेंगे किसी राज्यपाल से मुलाकात करने की, या उद्धव ठाकरे से कोई सामने सीधा बात रखने की? कभी समय मांगेंगे अपनी बात रखने के लिए? आपकी बातें वैसे मीडिया के माध्यम से पूरा देश सुन रहा है, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कोई राज्यपाल से समय लेकर बात कर रखना चाहें? जी, हम चाहते तो हैं, लेकिन शायद लिया भी गया है, इस पर गवर्नर से बातें हुई भी है। जी,
जो शेलार सर हैं और उनके साथ में जो पुणे से कोई डेलीगेट्स आए हैं वो मिलने गए हैं उनके पास और उन्होंने बातें किया है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया शीला जी। शीला शर्मा जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि वो जो जिस प्रकार की कार्रवाई की गई उससे संतुष्ट नहीं है और कठोर कार्रवाई आरोपियों पर होनी चाहिए थी और जरूरत होगी तो राज्यपाल से भी समय मांगकर अपनी बात रखेंगे। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।